हो गया मॉडर्न हिस्ट्री का। अब देखते हैं साइंस का दोस्तों टन टना टन टन सीरीज, पहला एपिसोड आपके सामने। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो नोट कर लेना, अगली 15 सीरीज में दोस्तों बायोलॉजी और केमिस्ट्री इन दोनों को समाप्त कर दूंगा। जीव विज्ञान शब्द दोस्तों लेमार्क और ट्रेविनास, किसने? लेमार्क और ट्रेविनास ने पहली बार जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का दोस्तों प्रयोग किया। अगर मैं आपसे पूछूं फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो लिख लो दोस्तों, फादर ऑफ बायोलॉजी है अरस्तु। कौन है? अरस्तु। लेकिन शब्द का प्रयोग किसने किया? लेमार्क और ट्रेविनास ने किया। क्या पादपों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है? अब बताओ कमेंट बॉक्स में यस या नो। क्या? फटाफट बताओ दोस्तों कि जो पादप है उसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है या नहीं पाई जाती? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो। मुझे गुस्सा इस बात का नहीं दोस्तों कि आप पढ़ते नहीं, आप पढ़ते तो हो मेरी जान, आप बहुत ज्यादा पढ़ते हो। क्या? बहुत ज्यादा पढ़ते हो दोस्तों। किसी भी एग्जाम में दोस्तों मतलब एक लिमिटेड क्राइटेरिया होता है। क्या? इसमें से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। फिक्स है कि आपका टेनिस टूर्नामेंट आएगा। अब मैं दोस्तों आपको टेनिस टूर्नामेंट पढ़ा दूं, तुम्हारे याद नहीं हो, पेपर में आ गया, तुम नहीं कर पाए, तुम कहोगे सर आपने पढ़ाया तो बहुत था पर कुछ पेपर में हुआ नहीं। फिर गालियां कौन खाएगा? कुमार गौरव खाएगा। ऐसा काम नहीं करूंगा। अगर पेपर में आया तो भाई साहब तुम उसे दौड़ा दौड़ा के मारोगे। अब देखो कैसे गाड़ी फंसती है। तुम में से 50% लोग कह रहे हैं कि पाई जाती है और 50% कह रहे हैं नहीं पाई जाती। इसे ही तो कहते हैं दोस्तों उछल कूद करना। अरे कोशिका झिल्ली, पादप हो, जीव जंतु हो, कोई सी कोशिका हो, कोशिका झिल्ली तो पाई जाएगी। लिख लो, कोशिका झिल्ली तो दोस्तों पादप में भी मिलेगी, जंतु में भी मिलेगी। ये तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन दोस्तों जो पादप है, जो प्लांट है, उसमें कोशिका भित्ति, सेल वॉल मिलेगी। और दोस्तों जो जंतु है इसमें सेल वॉल नहीं मिलेगी। ये अंतर है दोस्तों। कोशिका झिल्ली मनुष्य हो, कैसी भी कोशिका हो, कोशिका झिल्ली तो दोस्तों मिलने वाली है। और कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। इस क्वेश्चन को नोट करना, कोशिका झिल्ली दोस्तों अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। तो लिख लो, कोशिका झिल्ली कैसी झिल्ली है? अर्ध पारगम्य झिल्ली। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम। किसे कहते हैं दोस्तों? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम। अब देखिए राइबोसोम की बात करूं दोस्तों कि सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? सबसे छोटा कोशिकांग है राइबोसोम। इसी का दूसरा नाम है दोस्तों क्या? इसी का दूसरा नाम है पैलेड पार्टिकल। क्या है? पैलेड पार्टिकल। और ध्यान रखना प्रोटीन की फैक्ट्री भी इसे कहा जाता है। कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहा जाता है? अब पेपर में पूछा कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहते हैं? ये कहते हैं दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का श्वसन स्थल। अब आप पूछोगे कि सर माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों ध्यान रखना जो कुछ भी आप खाते हो उसका दोस्तों टूटना और ध्यान रखना ऑक्सीजन के लिए दोस्तों उपस्थिति, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और अगर मैं आपसे पूछूं माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। अब बताओ माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों इसका खोज और नामकरण किसने किया? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो। तो दोस्तों कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहते हैं? ये कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। और अगर मैं पूछ लूं माइटोकॉन्ड्रिया संबंधित बीमारी का इलाज करने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग करते हैं? 3 पेरेंट बेबी। देखिए सीधा सवाल आएगा दोस्तों कि 3 पेरेंट बेबी का संबंध किस दोस्तों चीज से है? तो 3 पेरेंट बेबी जो है इसका दोस्तों संबंध है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया संबंधित जो बीमारी है दोस्तों इसका इलाज करने के लिए 3 पेरेंट बेबी। चलिए